कहानी की शुरुआत होती है लेडी सोफिया से, एक ऐसी औरत जो जवानी की दहलीज पर खड़ी थी और उसका सौंदर्य मानो खुद ईश्वर ने फुर्सत से गढ़ा हो। उसके चेहरे पर ठहराव था, आंखों में गहरी उदासी और होठों पर कभी ना मुस्कुराने वाली एक खामोशी। सोफिया एक महल जैसे आलीशान घर में अकेली रहती थी। उसका पति, जिसे उसने टूट कर चाहा था, शादी के कुछ ही महीनों बाद इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। उस एक हादसे ने सोफिया के अंदर कुछ तोड़ दिया था और उसने ठान लिया अब अकेले ही जीना है। अब उसे ना प्यार पर भरोसा था, ना किसी रिश्ते पर। पैसे की उसे कोई कमी नहीं थी, घर के हर कोने में नौकर थे, सुविधाओं की कोई सीमा नहीं थी, लेकिन फिर भी हर शाम जैसे वीरान लगती थी। ऐसे में उसकी जिंदगी में था मर्फी, एक पुराना दोस्त। मर्फी एक आर्किटेक्ट था, शहर शहर घूमकर इमारतें बनाता, सपनों को आकार देता, लेकिन जब भी लौटता सीधा सोफिया के पास आता। वो वक्त जो दोनों साथ बिताते उसमें एक नजाकत थी, एक अनकही सी बात थी। मर्फी दिल से सोफिया को चाहता था, पर सोफिया उसके लिए मर्फी सिर्फ एक अच्छा दोस्त था। वो मानती थी कि दोस्ती प्यार से कहीं ज्यादा सच्ची होती है, क्योंकि जब दोस्ती प्यार और फिर जिस्मानी ख्वाहिशों में बदल जाती है तो रिश्ता टूटने लगता है। मर्फी ये सब जानता था, फिर भी उसने हार नहीं मानी। हर मुलाकात में, हर लम्हे में वो उसे समझाने की कोशिश करता। तन्हाई किसी को अच्छी नहीं लगती सोफिया, प्यार इंसान को अधूरा नहीं मुकम्मल बनाता है। तुम्हारी ये खामोशी, ये खालीपन, ये सब मैं महसूस कर सकता हूँ। वो चाहता था कि सोफिया भी उसी तरह उसे चाहे जैसा वो उसे चाहता है, लेकिन सोफिया का दिल किसी टूटे हुए शीशे की तरह था जो मर्फी के जज्बातों की गर्माहट से नहीं पिघलता था। असल में सोफिया को मर्फी अच्छा तो लगता था, उसकी बातें, उसकी आंखों में सच्चाई, सब कुछ उसे छूता था, लेकिन एक वजह थी जो उसे पीछे खींच लेती थी, मर्फी की आदतें। वो जानती थी कि मर्फी औरतों के साथ दिल बहलाने वाला आदमी है। शायद वो उसे प्यार करता था, लेकिन बाकी लड़कियों के साथ उसकी रंगीन रातें सोफिया के मन में शंका भर देती थी। उसने खुद से कहा, प्यार नहीं चाहिए, दोस्ती काफी है, कम से कम इसमें भरोसा तो है। एक दिन की बात है, सोफिया के उस सूने से घर में उसकी पुरानी दोस्त मरीसा आई। मरीसा वो थी जिसने सोफिया को उसकी सबसे बुरी रातों में भी सहारा दिया था। वो उसे समझाने लगी, सोफिया तुम्हारा दिल अब भी धड़कता है और ये धड़कन किसी अपने की मांग करती है, एक ऐसा साथी जो तुम्हारे तन और मन को महसूस कर सके। जिंदगी सिर्फ सांसों से नहीं चलती, छुअन से, एहसास से और प्रेम से पूरी होती है। मरीसा की बातें सीधी सोफिया के दिल में उतरती गई। उसके भीतर कहीं कुछ पिघलने लगा था। शायद अकेलेपन की दीवार में पहली दरार पड़ी थी। अगले दिन जब मर्फी उसके सामने आया, सोफिया ने पहली बार अपनी आंखों से कह दिया जो वो अब तक छुपा रही थी, हाँ मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मर्फी की आंखें खुशी से भर आई। उसकी वर्षों की मेहनत उसकी तरफ आखिरकार रंग लाई थी। वो दोनों शहर के एक पुराने बगीचे में टहल रहे थे और वहीं जहां हवा पेड़ों से बात कर रही थी, उन्होंने एक दूसरे को चूम लिया। ये पहली बार था जब सोफिया ने किसी मर्द को अपने इतने करीब महसूस किया। उसके बदन में जैसे कोई तेज लहर दौड़ गई थी, एक एहसास जो कभी महसूस नहीं हुआ था। इसके बाद दोनों की दुनिया बदल गई। हर दिन जैसे इंद्रधनुष बन गया हो। कभी वो सड़कों पर साथ चलते, कभी एक ही किताब के दो पन्ने की तरह बैठकर पढ़ते, और जब भी एकांत मिलता एक दूसरे में डूब जाते। 2 साल ऐसे ही बीत गए। प्यार अब भी ताजा था, एक सपने की तरह सब कुछ चल रहा था, लेकिन हर सपने की एक सुबह अवश्य होती है। एक दिन मरीसा फिर आई। उसकी आंखों में चिंता थी। वो बोली, सोफिया शहर में बातें हो रही है, लोग कहते हैं मर्फी टिकता नहीं है, वो ज्यादा दिन किसी के साथ नहीं रहता, और तुम्हारे बारे में भी लोग अब बातें बना रहे हैं। फिर मरीसा ने एक नाम लिया, लेडी इवा, जिससे किसी ने झूठा वादा कर शादी की उसे मां बना दिया और फिर छोड़ दिया। अब इवा और उसकी जवान बेटी बेला अपनी भूख मिटाने के लिए एक जिस्म का सौदा करती है। मरीसा की आवाज कांप रही थी, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा अंजाम भी ऐसा हो। उस शाम सोफिया मर्फी के साथ टहल रही थी। तभी मर्फी ने बताया कि उसे फिर विदेश जाना है काम के सिलसिले में। कुछ दिनों बाद जब वो लौटा तो सोफिया ने उसे बाहों में भरने की कोशिश की, लेकिन मर्फी अब कहीं और था। उसका मन, उसका ध्यान, सब कुछ बदल गया था। वो बस काम की बातें करता था। वो ज्यादातर विदेश में ही रहता और जब घर आता भी तो सोफिया से दूरी बनाए रखता। सोफिया का दिल बैठने लगा था। उसने मरीसा से बात की। मरीसा ने सीधे कहा, तुम गलत इंसान से बन गई हो, जिसे तुम्हारी कोई परवाह तक नहीं। सोफिया ने कांपते हुए कहा, मुझे शक है कि वो मुझसे अब प्यार नहीं करता। मरीसा ने गंभीरता से कहा, तो फिर उससे साफ बात करो, अपने दिल को और तकलीफ मत दो। और फिर एक शाम सोफिया ने हिम्मत जुटाई। उसने मर्फी से कहा, क्या तुम मुझसे पहले की तरह प्यार नहीं करते? मर्फी ने पहले इनकार किया, फिर कुछ पल चुप रहा और बोला, शायद अब वो मैं महसूस नहीं करता जो पहले करता था। मैं डरता था तुमसे कहने में, लेकिन हाँ, अब मुझे लगता है हम दोस्त ही बेहतर थे।
सोफिया ने सिर हिलाया, पर उसका दिल अंदर से टूट गया था। उस रात उसने मरीसा के कंधे पर सिर रखकर जी भर के रोया। आंखों में अश्क नहीं, टूटे हुए सपनों की चुभन बह रही थी, क्योंकि मर्फी एक धोखेबाज निकला। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, सोफिया को अकेलापन परेशान करने लगा, इसलिए वह मर्फी से बदला लेने का मन बना लेती है। उसका दिल तो कर रहा था वो मर्फी को गोली मार दे, लेकिन वो खुद को शांत रखती है। जिस तरह मर्फी ने उसका दिल तोड़ा था, वो भी मर्फी के साथ कुछ वैसा ही करना चाहती थी। सोफिया ने कुछ सोचकर अगले ही दिन लेडी इवा और उसकी बेटी बेला को अपने घर बुला लिया। बेला की खूबसूरती देखकर सोफिया खुश हो गई। सोफिया ने मर्फी से बदला लेने की पूरी योजना बनाई। अगर इवा और बेला उसकी मदद करती है तो सोफिया उन्हें समाज में इज्जत और रहने के लिए जगह देगी। ये काम जिस्म बेचने से अच्छा था, इसलिए दोनों माँ बेटी सोफिया की मदद करने के लिए मान जाती है। सोफिया ने घर के साथ साथ उन्हें अच्छे अच्छे कपड़े भी दिए, ताकि सही समय आने पर बेला मर्फी को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। कुछ दिनों बाद सोफिया अपनी योजना के अनुसार मर्फी के साथ टहलने निकलती है। टहलते टहलते उसकी नजर इवा और बेला पर पड़ती है, जो विधवा लेडीज बनकर घूम रही थी। सोफिया उसके पास जाकर उनसे बात करने लगी। इसके बाद वह मर्फी की मुलाकात इवा और बेला से करवाती है और फिर उन्हें अपने घर खाने पर बुलाती है। सोफिया इवा से बातें कर रही थी, जबकि मर्फी बेला के साथ साथ चल रहा था। बेला इतनी खूबसूरत थी कि मर्फी उसे देखता ही रहता है। कुछ देर बाद दोनों माँ बेटी वहां से चली जाती है और उसके जाने के बाद मर्फी सोफिया से उनके बारे में पूछने लगता है। सोफिया की योजना सफल हो रही थी, इसलिए वह उसे इवा की दुख भरी कहानी सुनाती है और उसे बताती है कि किस तरह मैंने उसकी मदद की। घर आकर भी मर्फी बेला के बारे में ही बातें करने लगा। अगले दिन वह सोफिया को बिना बताए उसी जगह पर आता है जहां उसे इवा और बेला मिली थी, लेकिन आज वो दोनों से कहीं नजर नहीं आती है। मर्फी जानता था कि आज रात इवा और बेला सोफिया के घर खाने पर आने वाली है, इसलिए वो भी सोफिया के घर पहुंच जाता है ताकि वो एक बार फिर से बेला से मिल सके। खाने के साथ साथ ये लोग ढेर सारी बातें भी कर रहे थे। इसी बीच सोफिया किसी बहाने से इवा को अपने साथ एक कमरे में ले जाती है ताकि पीछे से बेला और मर्फी कोई बात कर सके। मौका मिलते ही मर्फी बेला से बातें करने लगा, लेकिन वो उसकी बातों का कोई खास जवाब नहीं देती है। मर्फी बेला की तरफ खींचा जा रहा था। वो हर हाल में उसे पाना चाहता था। वो नहीं जानता था कि बेला और उसकी माँ कहाँ रहती है, इसलिए वो कई बंदों को उन्हें खोजने के लिए काम पर लगा देता है। काफी कोशिशों के बाद एक दिन एक बंदे को बेला नजर आती है, जो एक चर्च में प्रार्थना कर रही थी। जल्दी ही मर्फी भी वहां पहुंच गया और उसका पीछा करने लगा ताकि वह बेला के घर का पता जान सके। देखते ही देखते मर्फी उस जगह अक्सर ही नजर आने लगा जहां इवा और उसकी बेटी रहती थी। वो जानबूझकर उससे टकराने का नाटक करता, जबकि इवा और बेला उसे अनदेखा करने का नाटक करती थी। असल में ये सब कुछ सोफिया की योजना का हिस्सा था। एक दिन हिम्मत कर बेला के लिए एक खत भेजता है और इवा वह खत सोफिया को दे देती है। इस खत में मर्फी ने बेला के लिए अपने प्यार के बारे में लिखा था, जिसे पढ़कर सोफिया को बेहद बुरा लगता है। उस साले मर्फी पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो खुश थी क्योंकि उसकी योजना काम कर रही थी। इसके बाद मर्फी बेला को खत के साथ साथ एक हार तोहफे में देता है। इवा हार रखना चाहती थी क्योंकि इससे उसकी माली हालत सुधर सकती थी, लेकिन सोफिया उसे हार वापस करने को कहती है। सोफिया उसे समझाती है, अगर तुम दोनों ने मेरा साथ दिया तो तुम्हें इससे कहीं ज्यादा मिल सकता है। सोफिया मर्फी से कहती है, इवा ने मुझे बताया है कि तुम उन्हें परेशान कर रहे हो, हर जगह उनका पीछा कर रहे हो। ये सुनकर वो पहले सोफिया से माफी मांगता है, फिर इवा के घर महंगे तोहफे भेजकर उनसे भी माफी मांगता है, मगर सोफिया के कहने पर ये तोहफे भी मर्फी को वापस कर दिया जाता है। अपनी कोशिश से असफल देख मर्फी बेहद दुखी हो गया था। बेला के लिए उसका जुनून बढ़ने लगा था। वो हर वक्त उसके ही ख्यालों में खोया रहता, इसलिए वो सोफिया से कहता कि मैं बेला से शादी करना चाहता हूँ और इस काम में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सोफिया उसकी मदद करने का वादा करती है। देखते ही देखते मर्फी और बेला की शादी हो जाती है। बेला को पाकर मर्फी बेहद खुश नजर आ रहा था, जबकि बेला की माँ मर्फी के महंगे तोहफे देखकर खुश हो रही थी। सभी खुश थे, मगर बेला उदास नजर आ रही थी क्योंकि मर्फी उसकी सच्चाई नहीं जानता था। रात होते ही मर्फी बेला के करीब आने लगता है और फिर धीरे धीरे सब कुछ हो जाता है। अगली सुबह हवाओं में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई तूफान बीते हुए सन्नाटे को चीरने वाला हो। सोफिया मर्फी और बेला से मिलने पहुंची, चेहरे पर एक हल्की मुस्कान लेकर, लेकिन आंखों में कोई और कहानी चल रही थी। उसने कहा, मैं तुम्हें एक खास तोहफा देना चाहती हूँ मर्फी, मेरी तरफ से तुम्हारी शादी के लिए बस एक छोटी सी सैर करानी है। मर्फी और बेला दोनों बिना सवाल किए उसके साथ चल दिए। उनके साथ इवा भी थी, बेला की माँ और कभी किसी की अधूरी पत्नी। कुछ ही देर में सोफिया की घोड़ा गाड़ी एक ऐसे सुनसान रास्ते पर आकर रुकी जहाँ शामें उजाले से डरती थी और रातें कभी सोती नहीं थी, जहाँ औरतें अपना शरीर बेचकर जिंदगी खरीदती थी। मर्फी ने चौंक कर पूछा, हम यहाँ क्यों आए? सोफिया ने उसकी आंखों में देखकर जवाब दिया, क्योंकि यहीं से तुम्हारी असली कहानी शुरू होती है मर्फी। बेला और इवा का सच भी यहीं छिपा है। मर्फी के चेहरे पर संदेह की लकीरें उभर आई। उसने कांपती आवाज में बेला से पूछा, ये सब सच है? बेला की आंखों में शर्म, पछतावा और सच का तूफान उमड़ पड़ा। उसने कहा, हाँ मर्फी, मैं अब तुमसे झूठ नहीं बोल सकती। जो कुछ भी सोफिया ने बताया वो सब सच है।
मर्फी को जैसे जमीन खिसकती महसूस हुई। उसने हारे हुए अंदाज में सोफिया की ओर देखा। तभी सोफिया ने अपना असली सच बयान किया। तुमने मेरा दिल तोड़ा था मर्फी, इसलिए मैंने तुम्हारा दिल तोड़ने की योजना बनाई। बेला सिर्फ एक मोहरा थी, मैंने उसे खुद चुना था। तुम्हारे लिए वैसे ही पत्नी चुनी जैसे तुम्हारी फितरत है, दिखावटी और छल से भरी। सोफिया की आंखों में कोई आंसू नहीं था, लेकिन हर लफ्ज में एक सालों की पीड़ा भरी आग थी। मर्फी पूरी तरह टूट चुका था, कुछ कहे बिना वहां से भाग गया। बेला पीछे दौड़ी। रुको मर्फी, सुनो तो सही। लेकिन मर्फी ने गुस्से और गहरे अपमान में उसे धक्का देते हुए कहा, तुम दोनों ने मिलकर मेरी आत्मा को छलनी कर दिया। तुम मेरे प्यार के लायक नहीं हो। रात आई, चांदनी भी उदास लग रही थी। तभी मर्फी घर पहुंचा तो पड़ोसियों ने एक दिल दहला देने वाली बात सुनी। बेला ने खुद को खत्म करने की कोशिश की है। होश उड़ गए मर्फी के। दौड़ता हुआ अंदर पहुंचा, बदन पर पट्टियां, सांस धीमी लेकिन धड़कती हुई। कुछ देर बाद जब होश आया, बेला ने मर्फी की ओर देखा और फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने जो किया उसके लिए मुझे कभी माफ मत करना, लेकिन मुझे तुमसे प्यार हो गया था, सच्चा प्यार। सोफिया की योजना से शुरू हुआ यह रिश्ता मेरे दिल की सच्चाई बन गया। मर्फी चुपचाप सुनता रहा। फिर उसकी आंखों में जो सवाल था उसका जवाब अब मिल चुका था। बेला सिर्फ एक चाल नहीं थी, वो भी टूटी हुई थी, ठुकराई हुई थी, जैसे वो खुद। और शायद दो टूटी हुई आत्माएं एक दूसरे को जोड़ सकती है। मर्फी ने उसका हाथ पकड़ा। मैं तुम्हें माफ करता हूँ बेला, क्योंकि गलती तुम्हारी नहीं थी, हालातों की थी। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा के लिए। अंत में दो आत्माएं जो छल और बदली की आग में पिघल चुकी थी, अब सच्चे प्रेम की तपिश में जुड़ गई। वक्त बीता, जख्म भर गए और मर्फी और बेला पति पत्नी बनकर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर चुके थे। और इस फिल्म की कहानी दोस्तों यहीं खत्म होती है। प्यार, धोखे और बदले और फिर माफी की एक ऐसी कहानी जो दिल को अंदर तक छू जाती है। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।